अच्छा बताइए, ये जो वोट चोरी हो रही है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? वोट तो चोरी हो रही है। ऐसे सर हम हैं बीजेपी के आदमी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर बीजेपी में हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम विरोध करें। इस धांधली को रोकना होगा आपको सर। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोका जाए, आंदोलन कीजिए, बहिष्कार कीजिए। और कैसे रुकेगा? लौट जाइए आप एगो काम के लिए। आपका काम नहीं होगा, पैसा है उसके बाद भी डोलिए। ये हालत है, क्या धांधली है यहाँ सर। सोचिए हम 71 साल के हो गए। ठीक। सिर्फ वोट देने से जनता खुश नहीं होगी। हमको काम चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी कोई भी जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत या इस खास बुलेटिन की शुरुआत से पहले मैंने एक क्लिप दिखाया कि राहुल गांधी को एक 71 वर्ष के युवा, बिहार के युवा, 71 वर्ष के युवा क्या कह रहे हैं। सड़क पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, बहिष्कार करना होगा। देखिए, वाकई में इस देश में अगर आप बदलाव चाहते हैं या इस देश में जो संवैधानिक संस्थान है उनको अगर आप मजबूर कर सकते हैं सही काम करने के लिए या फिर चुप कर सकते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप रोड पर रहेंगे। याद करिए राहुल की यात्रा कब शुरू हुई है? 17 तारीख से। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल की यात्रा की वजह से सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदल गया है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि राहुल की यात्रा ने पूरे सुनवाई को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि प्रभावित किया है, लेकिन किस अंदाज में चीजें बदली हैं ये देखने वाली बात होगी। आज सुनवाई हुई है। आज सुनवाई होने के दौरान जज साहब जितने परेशान थे, जज साहब जिस तरीके से चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी मामला ख़त्म करो, जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को कहते हुए निकल चलो, यही बेहतर है, क्योंकि हर तरफ से दबाव है इस मुद्दे को लेकर। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कीजिए और आधार मानिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी मानिए, सब कुछ मांगे, वो 11 के अलावा इन लोगों को भी मांगिए और उसको कंसीडर कीजिए। हालांकि ADR की तरफ से जो एडवोकेट खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि आधार को अभी भी नहीं मान रहे, उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग अभी भी आधार को नहीं मान रहा है। लेकिन खैर चलिए, आज भी उन्होंने आदेश दिया है। बहुत सारी बातें हुई, 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चला है। बहस का कोई कंक्रीट नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन पूरे उस सुनवाई के दौरान जो बातें देखने को मिला, लाइव दिख रहा था। राहुल के सड़क पर उतरने का मतलब क्या है वो लोगों को समझ में आ रहा था। एक इशूज को लेकर सड़क पर उतरने का मतलब क्या है कि 35 मिनट 58 सेकेंड मोदी भाषण किए, लेकिन एक बार भी राहुल पर उन्होंने नहीं बोला। एक भी SIR पर चर्चा तक उन्होंने नहीं की। घुसपैठियों पर करते हुए निकल गए वो। लेकिन हम एक भी विदेशी को हम वोट गिराने नहीं देंगे, जुबान तक नहीं खुला। ये सड़क पर उतरने का नतीजा है। और उस व्यक्ति के उस अनुभव को देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि इस देश में जब जब बदलाव हुआ है तो किसी न किसी को सड़क पर उतरना पड़ा है, किसी न किसी को जेल जाना पड़ा है। SIR को लेकर पहले दिन की सुनवाई और बाद के दिन की सुनवाई में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट 180 डिग्री पर टर्न लेते हुए दिखे, जनता देख रही थी ना। अभी भी स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन 65 करोड़ मतदाताओं के साथ हम खड़े हैं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है कि आप ऐसे मतदाताओं को सामने लाइए। 22 लाख मृत मतदाता हैं, जिसकी सूची को लेकर अभी भी विवाद है। कितने जिंदे लोगों को इन्होंने मार दिया है। कल हमने भी खबर चलाई थी कि देखिए किस तरीके से इसने मारा है।
सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि जो मृत है वो जिनका नाम है और जो जिंदा है उनका नाम कटा है, तो उसके जोड़ने के फॉर्म 6 उनके लिए यही तो बात होनी चाहिए थी। जो इलेक्शन कमीशन की लापरवाही की वजह से जिसका नाम कटा है वो फॉर्म 6 क्यों भरेगा भाई? आप जांच करिए और मेरा नाम शामिल कीजिए, एक रिवीजन मतदाता सूची फिर जारी कीजिए। उसको उस पूरे प्रक्रिया में क्यों ऑनलाइन करने के लिए बेचारा गांव का वो बेगूसदा कैसे जो है सो ऑनलाइन जमा करेगा भाई? उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन इतनी बात भी तब आई है जब राहुल रोड पर है। जब तक राहुल रोड पर रहेगा 1 सितंबर तक बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी, और ये बदलाव संकेत है कि देश बदल रहा है। क्योंकि जब जब इस तरीके का यात्रा जिसने भी किया हो, देश उनके साथ खड़ा रहा है। जब जब भी किसी इशूज को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं, नतीजा आया है सामने। किसान आंदोलन पर कितनी बड़ी 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 बातें हुई, कितना महीनों वो आंदोलन चला और आखिरकार मोदी को झुकना पड़ा ना। इसी तरीके से देखिए SIR के इशूज पर भी सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के न होने के बावजूद भी जिस तरीके से आयोग और सरकार दबाव में है, वो आयोग के बयानबाजी से और सरकार के बयानबाजी से समझा जा सकता है। वैसे आज एक और याचिका दायर हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी का मान्यता समाप्त करने और राहुल और खड़गे को जेल भेजने के लिए कहा है कि उन्होंने वोट चोर कह दिया। बहुत सही है, उस पर डिसीजन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, ये हम मानते हैं कि अगर इस देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का पाखंड जो है ना सामने नहीं आता। ये जो पाखंडियों का जो देश है, तमाम तरह के पाखंडी, कोई नैतिक मूल्य नहीं, वो सारे लोग चादर के अंदर छिपे रह जाते। मोदी के आने से वो सारे लोग एक एक कर बाहर निकल रहे हैं, समझ गए? एक एक लगता है जैसे पूरे महफिल में कवाच छीट दिया गया हो। कवाच हम लोगों के यहाँ मिथिलांचल में शादी विवाह में पहले जो नोचते नोचते आदमी का हालत खराब जाता था। तो वही इस देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, मोदी ने आकर उसमें कवाच छीट दिया है। देख लीजिए क्या हालत है। देखिए, कहते थे ना, देखिए सबका चेहरा देखिए किस तरीके का चेहरा है। वाकई में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसलिए SIR एक ऐसा इशूज है जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सड़क पर है, और सड़क पर ही नहीं है, जनता से संवाद भी कर रहा है। और ये संवाद सिस्टम पर कितना भारी पड़ रहा है ये सोच लीजिए। कितना दबाव में वो सिस्टम है, फिर भी नज़र मिलाकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। यही ताकत है जनता की, और इसी ताकत के सहारे यह देश जब कभी भी करवट बदला है, जब कभी भी अंगड़ाई ली है, ऐसे ही नेताओं के सड़क पर आने पर। इसलिए राहुल का इस विषय को लेकर सड़क पर आना, उनकी यात्रा के समापन होते होते बहुत सारी चीज़ें SIR में बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।